नमस्कार, मैं फारूक अख्तर। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। हम पहुंच चुके हैं जिला लखीमपुर खीरी के ब्लॉक ईशा नगर में, जिसमें स्वर्गीय श्री चरण सिंह चौधरी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज किसान सम्मान समारोह व किसान संगोष्ठी का आयोजन रखा गया है। उसी संबंध में हम यहाँ पहुँचे हैं। सभागार में हम इस समय पहुँच चुके हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए इंडिया नाउ 24 के साथ। हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। धन्यवाद। पैसे मिल रहे हैं, कुछ काश्तकार ये समझते हैं कि हम बीमा करा दिया तो सरकार हमें पैसे दे देती है। ऐसे जो है बाढ़ स्थिति जैसे कंडीशन है उसमें जो है बैंक वो जो है बीमा कंपनी वो देती है, और बाढ़ राहत अतिवृष्टि में जो है तहसील प्रशासन जो है सहायता करता है। और इसकी जो है लास्ट डेट जो है 70,000 रुपये 1.5%। एक हेक्टेयर गेहूँ की फसल है, वो 1 हेक्टेयर गेहूँ का जो बीमा कराना चाहते हैं तो उसके 73,000 पर 1.5% करीब जो है 1108 रुपये प्रति हेक्टेयर। आप लोग कहाँ चाय पी के जाइए, बैठिए सर, कहाँ जाएंगे? और मसूर भी है प्रति हेक्टेयर लागत 42,730 रुपये, जिसमें 640 रुपये 95 पैसे देना पड़ेगा। 3 फसल है और 31 दिसंबर लास्ट डेट। और अपने यहाँ जो है डीकम्पोजर है, धान की पराली और जो है गन्ना की पत्ती को ना जलाएं। डीकम्पोजर जो है तैयार करके अपने जो है खाद को जैविक खाद बनाना, गुड़ और जो है बेसन फसल अवशेष के ऊपर छिड़काव करें, ठीक है। और वो जो है निःशुल्क आपको दी जाएगी। डीकम्पोजर बीज गोदाम से निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। इधर की चाचा, हाँ अच्छा पकड़ के इधर घूम जाओ। भोपाल के संघ चेतन डीएम साहब के ले चुके हैं चाचा। ठीक बोल रहे और भी चाहिए आप भी। आपको भी थोड़ा थोड़ा खूब क्या
शांति रहो, शांति रहो। रानी और कर्मचारी माताएं बहनें और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार के द्वारा यही आदेश दिया गया है कि किसान गोष्ठी का आयोजन विकास खंड स्तर पे जनपद स्तर पे किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में सभी लोग हम उपस्थित हुए हैं। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए कराई जा रही हैं। विकासखंड स्तर से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, SBM स्वच्छ भारत मिशन, NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत और भी ग्राम निधि के अंतर्गत गांव पंचायत में बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, विकास कार्य किए जा रहे हैं। नाली निर्माण, मरम्मत कार्य, भूमि विकास कार्य, बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में रबी का समय भी चल रहा, हमारे ADOG साहब ने बताया भी है। रबी का समय चल रहा है, गेहूं की बुआई चल रही है, इसके बारे में भी जानकारी विस्तार से दी गई। किसानों के लिए सरकार, जो भी सरकार हमारी इस समय भाजपा सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी के द्वारा भी बहुत से भी प्रयागराज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसमें संगोष्ठी में आए और कुंभी गोला की एक जड़ोरा गांव पंचायत वहाँ की NRLM से जुड़ी हुई, उनके साथ संवाद भी किया गया। बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम प्रयागराज में भी उसका आयोजन किया गया। ये सब कुछ किसानों से ही संबंधित था और कि बहुत योजनाएं लागू भी की जा रही हैं। हम आवास की यदि बात करते हैं तो आवास की हमारी प्रायोरिटी सूची बनती है। प्रायोरिटी सूची में जो भी जिनके पास कोई घर नहीं है, कच्चा घर बना हुआ है, छप्पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके द्वारा आवास की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उनको आवास मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है और उसमें स्वयं सहायता समूह गठन करने के बाद जब गठन करते हैं, रिवॉल्विंग फंड की धनराशि 15,000 रुपये उनके समूह के खाते में आती है। 3 महीने के बाद आती है। उसके बाद CCL होता है, बैंक से लोनिंग होती है 1,10,000 रुपये की। CIF की धनराशि 1 लाख रुपये आती है, उनके खाते में पहुंचती है। इस तरीके से जो धनराशि पहुंचती है तो महिलाओं को अपने आप स्वयं के संसाधनों से और सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कोई भी महिला कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उनको सशक्तिकरण मिशन शक्ति जो मिशन चलाया जा रहा है उसमें आत्मनिर्भर हो जाए। किसी के सामने ऐसा ना हो कि हम कोई छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, घर की ज़रूरतों के लिए हम किसी के सामने हर समय वही हाथ फैलाएं, कोई ये चीज़ आवश्यकता है तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम आत्मनिर्भर हो जाएं। और आत्मनिर्भर तभी हम हो सकेंगे, हमको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होने पड़ेगा। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही हैं, जो भी लाभ दिए जा रहे हैं, उन लाभ को हमने भी हूबहू इसको लागू करना है। लागू जब करेंगे तभी उसका लाभ भी दिखाई पड़ेगा और आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे, हम सुखी होंगे, हमारा परिवार भी सुखी होगा, शिक्षा का स्तर भी हमारा आगे से आगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब शिक्षा होगी तो स्वच्छता की तरफ हम ध्यान देंगे और स्वच्छता होगी तो हम निरोग भी रह सकेंगे। तो ये सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान संगोष्ठी का आयोजन आज माननीय हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का
जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, धन्यवाद। आप लोग